दो लेक्चर्स में हमने पढ़ाई की है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, सारे क्वेश्चंस किए हमने रेशियो के। और आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आगे बढ़ के हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। टॉपिक हमारा है देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन पार्टिकुलर एंगल्स। इसमें क्या है कि आपको वैल्यूज याद रखने हैं, या फिर क्वेश्चंस कुछ इस तरह होगा, साइन 30 का वैल्यू बताइए, साइन 0 का वैल्यू बताइए, साइन 90 का वैल्यू बताइए, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू बताइए, कॉस 60 का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहला हमारा काम है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, 6 फंक्शन हमारे पास है, साइन, कॉसाइन, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब जो फंक्शंस है हमारे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इस सारे के वैल्यूज याद रखना। मीन साइन 0 का वैल्यू क्या होगा या कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यूज रखने के लिए हमारे पास बहुत ही आसान ट्रिक है, या फिर एक चार्ट है। अगर आप चार्ट नहीं याद कर सकते तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, बस आप ट्रिक पे ध्यान दीजिए कि ये चार्ट कैसे बनाते हैं। या फिर साइन, कॉसाइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस सब का वैल्यूज कैसे याद रखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे देखिए ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन, फिर ये साइन का उल्टा कॉसेक, थीटा लिख लीजिए, सेक, और ये है कॉट। सबसे पहले साइन, कोसाइन, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट लिख लिया, और यहाँ पे डिग्रीज लिख लिया। देखिए ये 0 डिग्री, 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, 60 और लास्ट में 90। मींस साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का क्या होगा, ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमारे पास बहुत ही मजेदार ट्रिक है। और ये ट्रिक कैसे काम करता है, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। सारे जो ये नंबर्स है हमारे 0, 1, 2, 3, 4, इसमें क्या कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए किया, और लास्ट इसका स्क्वायर रूट। सबसे पहले क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, उसके बाद सब में 4 से डिवाइड कर दिया, और लास्ट में उसका स्क्वायर रूट कर दिया। अभी देखिए 0/4 इसका वैल्यू है 0, 1/4 का स्क्वायर रूट ये होता है 1/2, वो तो पता है 1/2 इंटू 2, 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, और ये 2/4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम मीन्स 1/√2, और इसका √3 वैसे ही रह जाएगा, और ये 4 है तो 4 का तो स्क्वायर रूट पता है हमें 2 होता है, तो लिखेंगे √3/2, और 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ये हमारा साइन का आ गया, और साइन के वैल्यूज आ गए ना। तो अब क्या करना है, यहाँ जो साइन का वैल्यू है उसको यहाँ लिखेंगे। तो जो लास्ट वाला साइन का वैल्यू है वो कॉस का पहला वाला वैल्यू होगा। मींस साइन का जो 90 का वैल्यू है, मींस 1 जो है वो आ जाएगा यहाँ पे।
बस ट्रिक है, ट्रिक ये यहाँ पे आ जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू 1 और ये √3/2, √3/2 यहाँ आ जाएगा। और ये देखिए 1/√2 ये तो यहीं पे आएगा, और ये हाफ है, हाफ यहाँ आ जाएगा, और ये 0, 0 यहाँ आ जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले साइन का लिखते हैं, साइन का, और वो कैसे लिखा, 0 1 2 3 4, और सब में कितना से डिवाइड करना है, 4 से, 4 से डिवाइड किया सब में, 4 से 4 से 4 से 4 से, और उसका स्क्वायर रूट। तो 0/4 का स्क्वायर रूट 0, 1/2, ये देखिए 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, और देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 into 2, तो एक 2 बाहर आ गया, ये 1 को 1 into 1 लिख सकते हैं, तो एक 1 बाहर और 2 बाहर, 1/2। और 45 के लिए ये 2/4 था, तो ये 2 2 जा 4, 2 टाइम्स, तो 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 बार। और 3/4 है, तो 3 का स्क्वायर रूट तो 3 होगा, स्क्वायर रूट 3 होगा, तो स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, और 4 का 2, तो 2 आ गया, और लास्ट में 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। साइन का हमें पता चल गया। अब कॉस का निकालते हैं। कॉस का कैसे होगा, जो साइन का लास्ट वाला होगा ना वो कॉस का पहला वाला, जो साइन का लास्ट वाला होगा वो कॉस का पहला वाला। तो जो साइन 90 था वो कॉस 0 हो जाएगा, और जो 60 था वो दूसरा वाला, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा। सो सिंपल, साइन कॉस, साइन का आ गया तो कॉस का लिख सकते हैं। अब देखिए आपको कुछ फॉर्मूलाज मैंने पढ़ाए थे, या फिर नहीं भी पढ़ाए हो सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। tan का फॉर्मूला हमारे पास है साइन बाय कॉस, tan का फॉर्मूला है साइन बाय कॉस, ये भी याद रखना है हमें। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखिए अगर tan 0 का वैल्यू निकालना है, थीटा देखिए थीटा है ना, तो थीटा इक्वल्स टू 0 लिखा मींस tan 0, tan 0 इक्वल्स टू सारा जो थीटा है सब 0 हो रहा है, तो ये sin 0 बाय cos 0। तो sin 0 का वैल्यू देखिए, sin 0 का वैल्यू है 0, तो हो जाएगा 0, और cos 0 का 1, तो 0/1 होता है 0, तो ये देखिए ये हो जाएगा 0। इसको ऐसे कर लीजिए, ये समझ में आ गया। अब फिर से इसके लिए करना है तो इस दोनों को डिवाइड करना होगा, क्योंकि tan हमें 30 चाहिए, तो tan 30 इज इक्वल्स टू sin 30 बाय cos 30। तो sin 30 कितना है, हाफ है, उसमें डिवाइड करना है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब ये देखिए 1, और ये डिवीजन का साइन है ना वो क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 2 2 कैंसिल, 1/√3, ये 1/√3। अब देखिए ये आ गया। अब 45 के लिए, 45 के लिए चाहिए तो क्या है, साइन 45 1/√2, कॉस 45 वो भी 1/√2, मीन्स न्यूमरेटर में भी वही है, डिनोमिनेटर में भी वही है, तो उसको उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना। तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, देखिए 1/√2 को डिवाइड कर रहे हैं 1/√2 से, ये 1/√2, ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये कैंसिल, 1, तो ये आंसर होगा 1। और ये देखिए ये है लास्ट, लास्ट सेकंड 60, तो 60 जो है tan 60, तो tan 60 क्या होगा, tan 60 sin 60 बाय cos 60। तो sin 60 हमारे पास क्या है, sin 60 देखिए ये है √3/2,
2 डिवाइड करना है cos 60 से 1/2 से, तो √3/2 और ये मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर ये नीचे, ये कैंसिल, √3 बचा, तो मीन्स इसका वैल्यू √3। अब देखिए सबसे मजेदार यहाँ आ जाइए, tan 90 का वैल्यू, ये मजेदार है, sin 90 बाई cos 90, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। वेरी गुड। tan 90 sin 90 बाई cos 90, sin 90 है 1 और cos 90 है 0। अब हमें पता है 1/0 जो होता है वो इंफिनिटी होता है या अनडिफाइंड, इंफिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे इंफिनिटी ऐसा। अब ये क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। 1/0 का वैल्यू आखिर इंफिनिटी क्यों होता है, क्यों होता है या फिर कैसे होता है, इसका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस इसको मैं पूरा कर लूँ। साइन कॉस tan मिल गया, अब काम हो गया हमारा और कुछ काम नहीं बचा। देखिए कैसे, अच्छा अब ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है कुछ, ये देखिए शायद अब देखिए, अब ठीक है। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है पर वो भी मैं ओवरकम कर लूंगा 1-2 दिन में, टेंशन मत लीजिए। ये 0 दिख रहा है, हाफ दिख रहा है, बताइए, हेलो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इससे पहले दिख रहा था, अभी देखिए तो, कुछ हद तक थोड़ा सा मैं जल्दी उसको ओवरकम करने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन में मैं वो फिक्स कर दूंगा। रात में वही प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा रात को लेक्चर में प्रॉब्लम होता है कि ये लाइटनिंग का प्रॉब्लम है बस। अब थोड़ा दिख रहा है क्या बताइए, नहीं तो मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, बताइए, दिख रहा है? ये शैडो आ रहा है तो शैडो वाला दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है, लाइट बंद करके देखें क्या, लाइट बंद करके तो पूरा नहीं दिखता है, एक मिनट, अब थोड़ा, नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है क्या ये? वेरी गुड, वो थोड़ा सा लाइटनिंग का प्रॉब्लम है पर वो जल्दी में उसको, सॉरी, अच्छा देखिए ना, एक बार आ जाता है फिर दूसरे बार तो नहीं आता ना, अभी देख सकते हैं, अभी ठीक है। हाँ, हाँ तो ऐसे ही बोल दिया करिए बीच में जब भी आपको लाइटनिंग का प्रॉब्लम हो। ये देखिए, ये सारे वैल्यूज सबसे पहले साइन कॉस टैन, ये तीनों वैल्यूज हमने निकाले हैं। अब क्या करना है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, ये पता है हमें, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है साइन थीटा। देखिए हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के, मींस जो कॉसेक 0 का वैल्यू होगा ना वो
साइन का उल्टा होगा, साइन जीरो का उल्टा होगा। ये कैसे होगा देखिए, ये देखिए जीरो, ये जीरो देखिए जीरो, ये क्या है, कॉसेक जीरो मींस साइन जीरो का उल्टा। जीरो का उल्टा क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है, वन छिपा रहता है, कुछ इस तरह। ये 5 है तो 5/1 भी होगा, 0 है तो 0/1 होगा। तो 5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0। और 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। अभी पढ़ा है देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। फिर कॉसेक 30 चाहिए, तो कॉसेक 30 के लिए हमको कहाँ देखना पड़ेगा, साइन 30 में। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, हाफ। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/2 है तो 2/1 मीन्स 2। फिर कॉसेक, हमारे पास है कॉसेक, कॉसेक 45। तो कॉसेक 45 क्या होगा, वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45। और साइन 45 हमारे पास है 1/√2। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √2/1 मींस √2/1 तो √2 ही होगा। फिर cosec 60, cosec 60 के लिए sin 60 को देखेंगे। और sin 60 में √3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3। अब लास्ट है cosec का, ये 1 है। sin 90 का वैल्यू 1 है, sin 90 1 है। तो cosec 90 क्या होगा, sin 90 हमारे पास 1 है, तो cosec 90 sin, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, यही तो बात है। देखिए, वन के नीचे भी तो वन रहता है, वन के नीचे भी वन है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, वन का उल्टा जीरो नहीं है, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो वन ही होगा। ये देखिए इसका भी वन होगा, वेरी गुड। अभी देखिए, अभी ये सारे वैल्यूज निकालने अगर हमें आ गए ना, तो सारे वैल्यूज याद भी करने आ जाएंगे। देखिए ये हो गए कंप्लीट। और सेक थीटा, सेक थीटा आपको पता है, सेक थीटा जो होता है वो है कॉस का उल्टा, कॉस, कॉस 1। तो कॉस 1 का उल्टा देखिए क्या होगा, कॉस 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 रेसिप्रोकल, ये 1 होगा। और ये देखिए, सेक 30 का वैल्यू चाहिए हमें, सेक 30। तो कहाँ देखेंगे, कॉस 30, कॉस 30 है √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर सेक 45, सेक 45 क्या है, वो cos थीटा में देखेंगे, cos 45, cos 45 का वैल्यू है 1/√2। तो sec 45 क्या हो जाएगा, √2/1, √2/1, वेरी गुड, √2/1। और sec 60 चाहिए, sec 60 तो हम लोग कहाँ देखेंगे, cos 60 में। cos 60 है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 मीन्स 2। और ये देखिए, ये सेक हमें चाहिए 90, तो सेक 90 के लिए देखेंगे cos 90। और cos 90 होता है 0/1, ये देखिए 0/1 है ना, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 होता है इंफिनिटी। ये हो जाएगा हमें। और ये हमारा बचा लास्ट, लास्ट कॉट थीटा, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, तो कॉट जीरो क्या होगा, जो tan जीरो का उल्टा होगा। तो 0/1 होता है हमेशा, तो ये 1/0, 1/0 मीन्स इंफिनिटी। हाँ, अब कॉट हमें चाहिए 30, कॉट 30। तो 30 के लिए देखेंगे tan 30 है 1/√3, तो ये √3/1। और ये cot 45 देखेंगे tan 45, तो ये 1 ही होता है, तो ये भी 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ये 60 देखेंगे, तो cot 60 देखने के लिए tan 60 को देखेंगे, tan 60 है √3/1। हमेशा नीचे ना डिनोमिनेटर में 1 रहता है, छिपा रहता है, तो √3/1 को 1/√3।
हाँ, और ये कॉट 90 का वैल्यू चाहिए तो tan 90 देखेंगे, tan 90 है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब रहता है? जब 1/0 रहता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 0/1 मीन्स 0। अभी आप मैच करवा सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक से, सारे वैल्यूज एकदम एक्यूरेट होंगे। इतना इजी है इसको याद करना या फिर इसको लिखना। अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत 5 मिनट में लिख के हटा देंगे। एग्जाम में भी हम लोग वैसे ही करेंगे, तुरंत लिख देंगे और लिखने के बाद सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स इसको देख के सॉल्व कर लेंगे। देखने का तरीका क्या है? साइन 0 का वैल्यू अगर चाहिए तो सबसे पहले साइन थीटा में आएंगे यहाँ पे। ये देखिए साइन थीटा 0 ये है। फिर साइन अगर 45 चाहिए तो साइन में 45 यहाँ है। अगर tan 30 चाहिए तो tan में आइए और ये 30 है। tan 90 चाहिए तो tan में आइए और ये देखिए डिग्री के सामने 90, ये देखिए 90 इन्फिनिटी। सेक 45 चाहिए तो सेक में आइए और ये देखिए 45 यहाँ है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे ही हमको सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, लिखने हैं। 2 बार 3 बार 4 बार अगर लिखेंगे तो हमें पक्का याद हो जाएगा, और एक बार याद हो गया ना तो कोई नहीं भुला सकता उसको। समझिए ये तो रामबाण है ट्रिग्नोमेट्री का, ये फॉर्मूलाज याद रखना। सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि इसको मैंने कैसे लिखा है। साइन थीटा सबसे पहले लिखा है 0 1 2 3 4। अब उस सब को कितने से डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को सॉल्व किया। स्क्वायर रूट सॉल्व करना भी आना चाहिए। 0/4 क्या होता है? 0 होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1/2 होगा। ये 2 कैसे हुआ पता ही है। 4 को 4 का क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 होगा। तो 2 इंटू 2 होगा तो एक पेयर बन गया 2 का, तो एक 2 बाहर आ गया। ये भी पता होना चाहिए। और अगर ये लिखने आ गया तो समझिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, और या फिर पार्टिकुलर एंगल्स है कोई भी एंगल के लिए, तो ये इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, और इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्व करके दिखाने का, और उसके बाद आपका काम है कि आप उसको एक्सरसाइज से सॉल्व करें। और जो क्वेश्चन है फिर आप मुझे पूछे, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ये समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए। तो हर्ष अग्रवाल साहब का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए वो है साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, ये सारे वैल्यूज हमें याद होने चाहिए। sin 60 का, cos 30 का, cos 60 sin 30। और ये एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा ये किसका फॉर्मूला है। देखिए सबसे पहले क्या हमें होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे वी हैव, या फिर वी नो दैट। अभी आपको पढ़ाया है ये सारे फॉर्मूला। देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, वो क्या है? √3/2। उसके बाद cos 30 क्या होता है? वो भी होता है √3/2। फिर देखिए cos 60 होता है हाफ, sin 30 वो भी होता है हाफ। अब ये सारे वैल्यूज को इसमें डाल देंगे। नाउ
लिखेंगे साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। साइन 60 √3/2 cos 30 √3/2 माइनस साइन 6 cos 60 हाफ साइन 30 हाफ √3 इंटू √3 कल ही बताया आपको √3 इंटू √3 ये देखिए यह स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 3 इंटू 3 देखिए ये पेयर दिख रहा है आपको पेयर पेयर दिख रहा है तो एक बाहर ले लीजिए 3 तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4 माइनस है तो माइनस 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4 देखिए 4 4 का एलसीएम 4 4 का एलसीएम हमारे पास है 4 और ये 3 माइनस 1 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/4 और ये 1/2 मीन्स ये 1/2 हमारा है आंसर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा ब्राइटनेस करके देखिए फोन का ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करिए आप दिख रहा है क्या आप देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करिए। ओके आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आई एम सो सॉरी पर कल पक्का मैं इसको ओवरकम कर लूंगा। देखो बताइए थैंक गॉड। चलिए समझ में आ गया क्या करना था। ये जो क्वेश्चन था उसमें जो जो ये टर्म्स थे वो सारे के वैल्यूज हमें याद होने चाहिए और वो वैल्यूज उस क्वेश्चन में डाल दो उसको सॉल्व करो और वो आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा ये मे भी 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसलिए ये याद रखिए। देखिए हमारे पास क्या क्या है tan 30 cosec 60 tan 60 sec 30। तो सबसे पहला काम हमारा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है और फंक्शन में जो एंगल गिवन है उसके फॉर्मूलाज हमारे पास होने चाहिए या उसके वैल्यूज हमारे पास होने चाहिए और वो वैल्यूज तो हमें पता है गिवन या फिर वी नो दैट वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं और जानते क्या है tan 30 का वैल्यू अगर मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा वो जो टेबल मैंने बनाया है वो टेबल में बनाऊंगा और उस टेबल में से देख देख के सॉल्व करूंगा। तो tan 30 का वैल्यू है 1/√3 cosec 60 cosec 60 का मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे अगर sin 60 का वैल्यू याद है तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 तो cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3। फिर से tan 60 का वैल्यू तो पता है √3 और sec 30 का वैल्यू मुझे नहीं पता है लेकिन cos 30 का मुझे पता है और cos 30 का क्या होता है cos 30 का वो होता है जो sin 60 का होता है और sin 60 का क्या होता है √3/2 तो कर देंगे उल्टा 2/√3। अभी आप मैच करवा सकते हैं अपने वो चार्ट टेबल से करेक्ट है या नहीं। फिर से नाउ सब उसमें डाल दीजिए सारे जो वैल्यूज है वो उसमें डाल देंगे। तो tan 30 क्या होगा 1/√3 इंटू cosec 60 2/√3 प्लस tan 60 √3 इंटू 2/√3 2 इंटू 1 2 √3 इंटू √3 बहुत बार बताया √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू √3 2 इंटू √3 जो होगा वो देखिए एक रूट है और एक बिना रूट का है ये कैसे मल्टीप्लाई होता है
तो यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, √3 का कोएफिशिएंट 1 होगा। तो ये जो बिना रूट वाला है ना, बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है, और रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है। ये जो 2 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 2 इंटू 1 2, और √3 का √3 2√3 होल डिवाइडेड बाय ये √3। अभी देखिए ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए, बात करता हूँ। ये 2/√3 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में तो पता ही है, डिनोमिनेटर में तो पता ही है, हाँ डिनोमिनेटर में तो पता ही है, हमेशा 1 छिपा रहता है। तो अभी 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये 2 और 1 3 जा 3, 3 इंटू 2 6, 6 टू 8/3। तो ये इसका वैल्यू हमें आ जाएगा 8/3, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है sin² 30 cos² 45 प्लस 4 tan² 30 प्लस हाफ sin² 90 प्लस 1/8 cot² 60। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो वो टर्म्स है वो सारे टर्म्स के वैल्यूज लिखेंगे, और वो वैल्यूज हमें पता होने चाहिए, और पता नहीं है तो वो चार्ट बनाएंगे और चार्ट में से देख के सॉल्व करेंगे। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनको वैल्यूज याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वैल्यूज याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या करेंगे, 3-4 बार बनाइए, या क्वेश्चन बनाने से पहले वो चार्ट रखिए, और वो चार्ट में से वैल्यूज देख देख के लिखिए। अगर आप 5 बार 10 बार 20 बार अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना आपने, तो आई एम श्योर कि वो सारे वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे, और पूरा अभी 10th स्टैंडर्ड पूरा बचा हुआ है टाइम, तो तब तक तो याद हो ही जाएगा। देखिए हम लोग लिखेंगे, we know that we know that sin 30, sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है हाफ, cos 45, cos 40 1/√2। यस, कुछ पूछा आपने? हेलो, सॉरी फिर से बोलिए। हेलो, नहीं दिख रहा है? कल पक्का कर लेंगे, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो मैं लोकेशन अभी भी चेंज कर सकता हूँ, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आपको पॉज करना पड़ेगा। बस देखते हैं इसको कंटिन्यू करते, सुनिए एटलीस्ट सुन लीजिए, देखिए tan 30, tan 30 हमारे पास कितना होगा, tan 30 का वैल्यू तो पता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। sin 90, sin 90 क्या होता है, sin 90 होता है 1, और cot 60, cot 60 मुझे नहीं पता है, लेकिन tan 60 अगर पता हो तो, tan 60 होता है √3, तो √3 का उल्टा 1/√3। या अब वो सारे जो वैल्यूज हैं उसको इसमें डाल देंगे, और हमारा आंसर क्विक आ जाएगा। देखिए कैसे, नाउ sin 30 क्या है, 1/2 का स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, पर साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा का स्क्वायर। थीटा का स्क्वायर नहीं है, पूरे होल फंक्शन का स्क्वायर है। तो साइन 30 है हाफ, तो 30 का स्क्वायर था तो हाफ का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1/√2 था तो इसका स्क्वायर प्लस 4 tan 30 हमारे पास है √3 इसका स्क्वायर प्लस हाफ साइन 90 हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है 1/8 cot 60, cot 60 का वैल्यू देखिए 1/√3। हाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हाँ दिख रहा है सबको? हेलो थोड़ा देख लीजिए 1/2 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू ये 1/√2 है, √2 का स्क्वायर तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा मीन्स 2 प्लस 4 इंटू ये 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बचेगा सिर्फ 3 प्लस 1/2 और ये 1 ही रहेगा प्लस 1/8 इंटू 1/√3 तो ये 3 हो जाएगा। फिर देखिए 1 इंटू 1 1 और 4 टू जा 8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू 1 1 और 8 3 जा 24। अब देखिए हमारे पास है 8 3 2 24, तो सबसे पहले क्या करना है इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम क्या होगा वो तो आपको पता है, एलसीएम होगा 24। 24 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे साइड में 8 3 2 24 इसका एलसीएम लेंगे 2 4 जा ये 3 1 12, 4 से करेंगे तो 1 3 3 जा 3 से 1 1 1 4 2 जा 8 8 3 जा 24 तो 24। अभी 8 3 जा 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऊपर वाले में ये 3 इंटू 1 3 प्लस ये 3 से 24 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम 8 टाइम, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 प्लस ये हाफ है फिर 2 से डिवाइड करें 24 तो कितने टाइम 12 टाइम, तो 12 इंटू ऊपर वाला तो 12 इंटू 1 12 प्लस 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और 1 को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1। देखिए सब ऊपर वाले न्यूमरेटर सबको ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर क्या है ये 2 2 4 4 1 5 3 8 और 3 1 4 बाई 24 और 24 इंटू 2 होता है 48, तो इसका आंसर है 2। इसको नोट कर लीजिए। या देखो हाँ मुझे उम्मीद है कि अभी आप कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको शायद 25-30 क्वेश्चंस होंगे इस बुक में, आप इसको सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज से लेता हूं, देखिए क्वेश्चन है
4/cot² 30 प्लस 1/sin² 30 माइनस 2 cos² 45 माइनस sin²0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फिर से सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम टेक्निक क्या है, टेक्निक है ये जो वैल्यूज है वो सारे याद होने चाहिए। अभी देखिए cot² 1/cot² है ना, ये 4 अलग कर लिया तो क्या होगा, तो 4 इंटू 1/cot² हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई इसको करता हूँ, फिर शायद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। देखिए ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 1/cot² 30 प्लस ये 1/sin² 30 माइनस 2 cos² 45 माइनस sin²0। याद होगा आपको, आपको कुछ फॉर्मूलाज मैंने दिए थे। ये 1 अगर कॉट रहे तो वो हो जाता है tan थीटा, ये तो पता ही है 1/cot tan और 1/sin cosec। तो देखिए ये 1/cot² 30 है ना, तो ये cot² ऊपर चला जाएगा तो 4 cot ऊपर गया तो क्या होगा tan हो जाएगा, tan² 30। देखिए मजेदार हो गया ना। प्लस 1/sin² 30 है तो sin² ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec² 30 माइनस 2 cos² 45 माइनस sin²0। अभी ये जो क्वेश्चन है ये सच में मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार कहाँ था कि ये cot² डिनोमिनेटर में था, हमने उसको न्यूमरेटर में ले गए। ऐसे डिनोमिनेटर में रहता तो भी सॉल्व कर लेते, लेकिन ऊपर ले गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इजी हो गया, आपको भी इजी लग रहा होगा। अगर ऐसा मौका मिले तो कर लीजिए। फिर लिखेंगे वी नो दैट ये सारे वैल्यूज tan 30 इक्वल्स टू पता है, tan 30 इक्वल्स टू 1/√3 cosec 30। cosec 30 पता नहीं, लेकिन sin 30 पता है, और sin 30 होता है हाफ, तो हाफ का उल्टा 2/1, 2/1 मीन्स 2, और cos 45 ये 1/√2 sin 0। sin 0 क्या है 0, sin 0 क्या है 0, sin 90। नाउ इक्वेशन में आइए, ये 4 tan² 30, 4 tan देखिए 30 कितना है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस cosec² 30, cosec 30 है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 cos 45 है 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 4 1/√3 का स्क्वायर रूट होता है 1/3 प्लस 2 का 4 माइनस 2, और 1/2 स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा सिर्फ 2, 1/2। देखिए अब 0 का तो क्या है कहना, 0 0 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये देखिए 4 इंटू 1 4/3 प्लस ये 4 है और ये माइनस 1 हो जाएगा, तो 4/3 प्लस 4 माइनस 1 हमारा 3 देगा। तो हमें तो पता ही है डिनोमिनेटर में हमेशा 1 छुपा रहता है, तो 1 लिख दिया, और 1 3 का एलसीएम 3, और वो कैसे देखो 1 3, 1 से 1 3, तो क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 3 एलसीएम। बहुत इजी है, फिर भी बता दिया कोई बात नहीं। तो ये लिखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 टाइम, और 1 से उसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4 4 प्लस 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3, फिर ये 3 जो है उस 3 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 4 13, 13/3 ये हो गया आंसर।
सारे क्वेश्चंस बिल्कुल यही है। एक्सरसाइज 2 है हमारा, 5 पॉइंट, एक्सरसाइज 6 है, सॉरी एक्सरसाइज 6 है। सारे क्वेश्चन बस इसी पे बेस्ड है। आपको बस करना है, बुक उठाना है और लग जाना है। सारे क्वेश्चन को सबको उड़ा देना है। कुछ फॉर्मूलाज भी आपको लिखने पड़ेंगे, और वो तो लास्ट में हमेशा मैं फॉर्मूला देता हूँ। आज मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको देंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपको लग रहा है कि पूरा फॉर्मूलाज से भरा है, पर थोड़ा थोड़ा करके अगर आप रोज याद करेंगे तो याद नहीं रहेगा। अभी देखा वो इतना सारा बड़ा सा टेबल, हाँ, वो याद करना भी बहुत हार्ड है। लेकिन अगर आप नहीं याद कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो चार्ट बनाने का टेक्निक याद होना चाहिए, तभी जाके ये सॉल्व करेंगे ना। गारंटी हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। और अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन तो उससे रहेगा ही। तो सोच लीजिए याद करना है कि नहीं। नहीं याद है तो चार्ट लिखने का टेक्निक याद होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको, मैं रफ कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आपको आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में। वो बोलेगा शो दैट। देखिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ जिससे आपको लेस से लेस प्रॉब्लम क्रिएट हो सॉल्व करने के टाइम में। देखिए क्वेश्चन शो दैट शो क्या करना है? 1 माइनस साइन 60 बाय cos 60 is equals to tan 60 minus 1 by tan 60 plus 1। देखिए ये हमें शो करना है। अगर आप चाहे तो कुछ ट्राई कर सकते हैं। क्या करना है, बस ये सारे वैल्यूज रखने हैं, एलएचएस लेना है, इसको सॉल्व करना है, एक आंसर आएगा। फिर आरएचएस लेना है, इसको लेना है, एक आंसर आएगा। और आप देखेंगे लास्ट में एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गया सॉल्व। देखिए ट्राई जरा करके देखिए। या देख लीजिए, ट्राई तो करते ही रहेंगे। सबसे पहले एल एच एस। एल एच एस मतलब ये जो इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास? वो है 1 माइनस साइन 60 बाय कॉस 60। देखिए वी नो दैट में क्या लिखना है? ये जो वैल्यूज है, साइन 60 रूट 3/2 cos 60। नाउ 1 माइनस रूट 3/2 डिवाइडेड बाई हाफ। देखिए 1/1 मतलब 1 के भी न्यूमरेटर में तो 1 ही रहता है, डिनोमिनेटर में भी 1 रहता है, मतलब एक के नीचे एक छिपा रहता है हमेशा। तो ये 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 2 जा 2, तो 2 इंटू ऊपर वाला ये 2 माइनस 2 से इसने किया तो 2 1 जाओ 2, और ये 1 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई रूट 3। अब देखिए ये जो है इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब इसमें डिवाइड करना है किससे? ये 1/2 से, 1/2 से डिवाइड करना है। तो फिर से 2 माइनस रूट 3/2, और ये जो 2 ऊपर है नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और 1 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ये 2 2 कैंसिल, और 2 माइनस रूट 3। एलएचएस को सॉल्व किया, 2 माइनस रूट 3 आंसर आया। देखिए अब हमारा काम है आरएचएस सॉल्व करना, और आई होप कि आंसर
It's same as 2 minus root 3. Let's check. RHS tan 60 minus 1 by tan 60 plus 1. We know that tan 60 tan 60 पर चाहिए, tan 60 क्या है root 3. Now root 3 minus 1 by root 3 plus 1. अरे भाई साहब ये तो नहीं आया वहां पे. अब नहीं आया तो हम क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं चाहिए हमें, नीचे डिनोमिनेटर में हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है √3 + 1. तो हम एक काम कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत पेचीदा भी नहीं है, बस स्टेप से भरा पड़ा है, और एक स्टेप के बाद एक स्टेप हमें आना चाहिए, और आ गया तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री आ गया. ट्रिग्नोमेट्री आ गया मीन्स मैथ्स आ गया सच में. तो यही सबसे कॉम्प्लेक्स होता है. इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज. यहाँ हम लिख सकते हैं ऑन रैशनलाइजिंग, ऑन रैशनलाइजिंग. रैशनलाइज करने में क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला उसको ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी साइन रिवर्स करके. साइन रिवर्स, साइन मतलब ये बीच वाला साइन. तो ये √3 और ये क्या है, ये प्लस है, तो प्लस है तो क्या होगा माइनस, -1. ये √3 -1. ये देखिए ऊपर नीचे अगर 2 से किसी भी नंबर में ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं है. अगर 4 है तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो क्या होगा 4 2 8 और 8/2 4, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन यहाँ पे रैशनलाइज किया है तो शायद आंसर आ जाए, शायद. अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ पर करके देखते हैं. देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1, और ये क्या है √3 + 1 √3 - 1. दोनों को मल्टीप्लाई करना है. हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो अलजेब्रिक फॉर्मूला है, और अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या है, a - b इक्वल्स टू सॉरी a - b इंटू a + b इज इक्वल्स टू a² - b². वो फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ a - b इंटू a + b इज इक्वल्स टू a² - b². देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास है. अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है फिर भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. देखिए कैसे, ये √3 इंटू √3, √3 रूट कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3. फिर ये √3 से -1, तो √3 - 1 -√3, फिर -1 से इसमें करेंगे तो ये -√3, फिर -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, +1 होल डिवाइडेड बाय. देखिए √3 इंटू √3, फिर से √3 इंटू √3 तो 3, ये √3 - 1 तो -√3 प्लस 1 इंटू √3 तो √3, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1² मीन्स 1. देखिए ये -√3 ये +√3, आपके पास √3 है और कोई √3 ले लिया तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, कैंसिल आउट, ये कैंसिल. ऊपर देखिए 3 + 1 बिना रूट वाला है, 3 + 1 क्या होगा 4. पर मैं क्या पूछ रहा हूँ 3 + 1, ये तो सबको पता है 4. लेकिन अगर आपको पता है तो ये बताइए -√3 कितना होगा, बताइए बताइए. ये नहीं है पता. देखिए √3 के कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 है, और यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 1 है. तो देखिए ये जो 1 है ना, एक तरह का आप कह सकते हैं √3 एक एप्पल है, √3 एक एप्पल है. आपने क्या किया, और माइनस का मतलब है उधारी, उधारी या किसी से कैरी लेना. आप फ्रूट के शॉप पे जाते हैं और एक एप्पल लेते हैं, एक एप्पल मीन्स एक √3, एक एप्पल लिया तो एक एप्पल आप पे उधार. कल होके गए फिर से एक एप्पल ले लिया, तो क्या उधारी कितना हो गया, 2 ना, 2 उधारी हो गया. 2 क्या था एप्पल, और यहाँ एप्पल क्या है √3 है, तो कितना होगा 2√3, और 2√3 वो भी उधार में, कैरी में, यहाँ -2√3, और ये 1 तो इधर ऐड हो गया था. समझ में आ गया ना, मजेदार.
3 माइनस 1 2। अभी क्या कर देखिए, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, अभी भी आंसर नहीं आया है, आंसर ये है 4 2 है। तो 4 2 को देखिए, तो 4 2 में कॉमन ले सकते हैं, कॉमन होगा 2, देखिए 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये 2 माइनस रूट 3 और नीचे कितना है 2, ये 2 2 कैंसिल, आंसर क्या है 2 माइनस रूट 3। ये देखिए ये और ये दोनों सेम आ गया, मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। मजेदार था सच में, थोड़ा सा घर पे करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, मुझे उम्मीद है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए। सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा चैप्टर एंड नहीं होने वाला है, ठीक है।